वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदियन कोर आम इंतखाबातन मज जम्मू कश्मीर मज रिकॉर्ड पोलिंग पेट इत्मीनानुक इजहार। आर्टिकल 370 ओस 3 इलाकन हिंदन लुकन हिंदन मफादातन हिंस हिफाजत करान एनसी लीडर शेख बशीर सुंद बयान। बीजेपी छा आर्टिकल 370 मुतलिक लुकन गुमराह करान। यह मुल्कस्त जम्मू कश्मीर असेंबली दरमियान करन PDP लीडर इकबाल त्रंबू सुंद बयान। तिमो वोन जे किहन खानदानन हिंद फायदे खतर छुन सवाल पैद गसान। बड़िस तादादस मज दित लुको 5 अगस्त किस फैसलस खिलाफ पन्नि शरारतुक तो इजहार करने खतर वोट। कांग्रेस चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्महन कोर असेंबली इंतखाबातस पेट वज़ीर दाखिला सिंदिस बयानस पेट रद्द-ए-अमल वोनुक खुशामदीद। 6 वरियों पेट पार्टी इंतखाबात रियासतुक दर्ज बहाल करने मांग करान। अवामी हुकूमत करे लुकन हिंदन मसलन हल। पार्टी हाईकमान कर मुनासिब वक्तस पेट फैसले जे असेंबली इंतखाबातस मज PDP इत्तेहाद करुन कि ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा शेख बशीर सुंद बयान। इंडिया ब्लॉक तहत असेंबली इंतखाबस मज हिस्सा लेने का। कशिर खबर है ब मुनज़्ज़ा शाह। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदियन कोर पन्निस ताज़ तरीन इंटरव्यूस मज जारी इंतखाबी अमलस मुतलिक इजहार ख्याल। वज़ीर-आज़मन कर जम्मू कश्मीर मज आम इंतखाबातस दौरान रिकॉर्ड पोलिंग पेट तो आर्टिकल 370 मुतलिकात तिमो वोन जी जम्मू कश्मीर के लुको आयीनस पेट भरोसा थवमुत। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई NGO कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो NGO हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान, मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया है। सिर्फ ये 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए। और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी, वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है,
कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है और उसको मैंने ध्वस्त किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर रहनुमा शेख बशीरन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे जवाबी वार कोरमुत। न्यूज़ एजेंसी सत कत करान वो शेख बशीर अहमदन जे आर्टिकल 370 त्रेन इलाकन हिंदन लुकन हिंदन मफादातन हिंज हिफाजत करान। सर, सीधा सवाल है आपका कि अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ PDP जैसी पार्टी जिसके साथ आपने अभी तक इसमें अलायंस नहीं हो पाया, क्या इन विधानसभा पोल्स में हो सकता है कि उनके साथ अलायंस हो? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की तरफ, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के चुनाव कराए जाएं, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा। उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी रही है, क्या नाम है, 6-7 साल से। 2018 में असेंबली डिसॉल्व हुई। आज बीजेपी वाले बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कराना है, कराएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। ये 6 साल क्यों नहीं कराए? इसका जवाब क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। PDP लीडर इकबाल त्रंबोन कोर वज़ीर-ए-आज़म सिंधिस बयानस पे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर वोनुन जे 1949 मज यूनियन ऑफ इंडिया तो जम्मू कश्मीर आइन साज असेंबली दरमियान आर्टिकल 370 बनावन आमुत, लिहाजा अमि जरिए केन खानदानन फायदे तुलन कह सवाल। तम वो वोट दिन खतर लुकन हिंज बड़ तादाद 5 अगस्त 2019 किस फैसलस खिलाफ नाराजगी तो शरारत जाहिर करने खतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है 4-5 फैमिलीज का एजेंडा था, ना ही ये कश्मीर के लोगों का एजेंडा था, ना ही मुल्क के लोगों का। और ये कहा जा रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो है इन्हीं फैमिलीज की बेनिफिट के लिए बनाया गया था। और ये भी कहा गया था जब ये हटेगा तो यहाँ पे जो है वो एक मैसिव फायर होगा। लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि अब जब ये हट गया है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो रहा है, लोग इलेक्शनों में अच्छे तरीके से हिस्सा ले रहे हैं और टूरिज्म बूस्ट हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमें बेसिकली पहले समझना होगा ये आर्टिकल 370 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत का नतीजा है 1949 से। तो इसमें फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और यूनियन ऑफ इंडिया उस वक्त। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब 370 का बताते हैं, उन्होंने इस 370 को, बल्कि मैं कहूंगा पूरी भाजपा ने इस 370 को इस तरह हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इस तरह बेचा है कि उनको इलेक्टोरल बेनिफिट मिले। उन्होंने इसको इस तरह बेचा है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर किसी और मुल्क का हिस्सा था अगस्त 5, 2019 से पहले, और इसको एब्रोगेट करके उन्होंने एनेक्स किया है जम्मू कश्मीर को और इंडिया के साथ मिलाया है। ये पोर्ट्रे करने के बाद उनका वोट शेयर सारे मुल्क में बढ़ गया है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के लोग इसको उनकी एक विक्ट्री समझते हैं। लेकिन ये सारा एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। आज फिर देखिए, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है जब उन्होंने ये कहा कि वोटर टर्नआउट जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन। ये बात सही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एब्रोगेशन, बट इट इज अ रिजेंटमेंट from the people of Jammu and Kashmir against the abrogation of Article 370। लेकिन इस चीज को वो क्या पोर्ट्रे करते हैं? पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में यही एक सबसे बड़ा वाक़ा हुआ है, अगस्त 5, 2019। इन 35 सालों में आपने देखा कि वोटर परसेंटेज कितनी कम हुई थी। तो आज अचानक वोटर परसेंटेज क्यों बढ़ी? इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो अगस्त 5, 2019 को हुआ, और इसी की रिजेंटमेंट के लिए लोग बाहर निकले। दिस इज अ वोट अगेंस्ट बीजेपी, दिस इज अ वोट अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ बीजेपी विच द पीपल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल नॉट अंडरस्टैंड। मगर हकीकत यही है।
कांग्रेस चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा कोर जम्मू कश्मीर मज इलेक्शन पे वजीर दाखिला संदिस बयान खैर मकदम। पतमो 6 वरियों पे कांग्रेस असेंबली इंतखाबात तो रियासत दर्ज बहाल करने मांग करान। ECI की तरफ से भी एक इशारा मिला और माननीय होम मिनिस्टर की तरफ से भी एक इशारा मिला कि बहुत ही जल्द यहाँ पे असेंबली चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 साल से यहाँ असेंबली नहीं है, सरकार चुनी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में। हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव करवाइए। हम मानते हैं कि अब कोई वजह नहीं है कि आप डिले करो। पहले भी कोई वजह जायज नहीं थी क्योंकि लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लोग बड़ी भारी एक्सीलियत में वोट देते, पहले भी देते आए। यहाँ 80% भी लोग 2018 से पहले लोग वोट देते थे, पंचायतों में देते थे। आतंकवाद, अलगाववाद एक अलग फेज है, वो अलग एक साजिश है, उसका मुकाबला भी लोग करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों ने बहुत बार ये साबित किया कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत में विश्वास करते हैं और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसलिए इतनी देर करना मुनासिब नहीं था। अब देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करेंगे कि जब चुनाव होने चाहिए और जहां चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। एक चीज और, एक सवाल और, कांग्रेस क्या चाहती है, स्टेटहुड पहले या इलेक्शन? बिल्कुल, हमने कहा है स्टेटहुड छीनने का कोई अधिकार नहीं था, गलत छीना गया। जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट वापस दी जानी चाहिए और चुनाव बिल्कुल समय पे होने चाहिए। असेंबली चुनाव होंगे, उसके बाद जो काफी आपका अलायंस रहा एनसी के साथ, क्या चुनाव में जो असेंबली चुनाव है उस वक्त भी अलायंस रहेगा? देखिए, पार्लियामेंट चुनाव में अलायंसेज इंडिया गठबंधन है। अब असेंबली चुनाव के लिए हाईकमान पार्टी की लीडरशिप तय करेंगी। हम तो चाहेंगे कि सेकुलर पार्टीज और वो पार्टी जो जम्मू कश्मीर में विश्वास करती हैं वो तालमेल रखें ताकि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर को नुमाइंदगी सरकार मिले। बीजेपी सीनियर रहनुमा अजय भारतीयन वोन जे आर्टिकल 375A खत्म करने पत मरकजी सतहस पे हुकूमत के तरफ करने आमत वाद रियासत दर्ज या असेंबली इंतखाबात वाद पूर करने। तिमो वोन जे बीजेपी करे तमाम 9 असेंबली सीटन पे पन उम्मीदवार खड़ा। गृह मंत्री जी ने अपने उस पुराने वादे को फिर दोहराया है जो उन्होंने जब 370 को यहां से हटाया गया था, जब फ्लोर ऑफ हाउस पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वहां पर जो ही कुछ प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगे तो अब वो प्रोसेस सारी पूरी हो जाएंगे। डिलिमिटेशन हुआ है, बाकी रिजर्वेशन का प्रोसेस जो होना था वो सारी चीजें हुई है। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता है। 4 जून के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः शपथ लेंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ पर चुनाव का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा एक सवाल ये है कि पहले स्टेटहुड बाद में असेंबली इलेक्शन या पहले असेंबली इलेक्शन बाद में स्टेटहुड मिलेगा क्या? ये सवाल सबसे बड़ा है। नहीं, मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं लगता और ये आदरणीय गृह मंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी की जो शेष नेतृत्व है उन्होंने क्लियर किया है कि पहले एक बार चुनाव हो जाएगा जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में हो जाएगा, स्टेटहुड उसके बाद की बात है। क्योंकि पहले तो यहाँ पर एक लोकल गवर्नमेंट अपने आप जो है वो एक होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए स्टेटहुड होगा, बिल्कुल रेस्टोर होगा और टाइमली होगा, लेकिन वो इलेक्शन के बाद होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जहां तक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के असेंबली इलेक्शन की बात है तो आदरणीय गृह मंत्री जी जब अभी कश्मीर आए थे उन्होंने क्लियरली कहा कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली में इलेक्शन में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसमें यह भी होता है कि पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन कई बार आ सकती है कि ये शायद इस पर ये हो, लेकिन अभी तक हमारा बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अमि कथ हुंद पूर इम्कान जम्मू कश्मीर मज यन जल्दी असेंबली इंतखाबात करने। जम्मू कश्मीर मज सियासी जमातों वन असेंबली इलेक्शन पे तवज्जो मरकूज करमज तो बज जमात वन हम ख्याल जमातन सत इंतखाब ब्रोह इत्तेहाद करनुक इम्कान तलाश करान। एनसी लीडरन हुंद ख्याल तिम लड़न इन वल असेंबली इंतखाबात इंडिया ब्लॉकस तहत। पार्टी हाई कमान कर मुनासिब वक्तस पे फैसला जे असेंबली इंतखाबात मज PDP सत इत्तेहाद करुन किन ना। आपका कि अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ साथ
पीडीपी जैसी पार्टी जिसके साथ आपने अभी तक इसमें अलायंस नहीं हो पाया, क्या इन विधानसभा पोल्स में हो सकता है कि उनके साथ अलायंस हो? देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की तरफ, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, इस बात की उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के चुनाव कराए जाएं, लोगों को हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा। जिस तरह आपने कहा कि अलायंस जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उस वक्त पार्टी फैसला करेगी। हमारे पास जो पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी है वो फैसला करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठेगा, फैसला करेगा उस वक्त उन हालात में क्या होगा। जहाँ तक इंडिया अलायंस का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के अंदर जो लड़ाई लड़ी है, जो वोटिंग हो गई है, उसका जवाब लोगों ने दे दिया है। 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर पार्टी बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कैजुअलिटी रही है, क्या नाम है, 6-7 साल से। 2018 में असम्बली डिसॉल्व हुई। आज बीजेपी वाले बड़े ढोल बजा रहे हैं कि हाँ जी इलेक्शन कराना है, कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। ये 6 साल क्यों नहीं कराए? इसका जवाब क्या है? पीडीपी के साथ कर सकते हैं। अभी मैं इस मामले में वक्त पे बात होगी, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बीजेपी एक बड़ा दुश्मन आपको लगता है आपकी नज़र से, और वो भी पार्टियां बहुत सारी पार्टियों को जोड़ रहे हैं। हम दुश्मन किसी को नहीं कहते। पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे उनकी जो आइडियोलॉजी है, इंडिया अलायंस जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए है, जो हमारा एक्सक्लूसिव जो हमारी जो ये है विचारधारा है उसको बचाने के लिए है, भाईचारा कायम रखने के लिए है। क्योंकि ये डिवाइड रूल पे उसमें पीडीपी कहीं है, पीडीपी उसमें, चूंकि पीडीपी भी अलायंस के अंदर, तो इंडिया अलायंस में तो वो भी है। अगरचे हम यहाँ आपस में मिलके नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो इंडिया अलायंस के अंदर वहाँ महबूबा जी भी हैं और फारूक साहब भी हैं। असेंबली इलेक्शन, विधानसभा पोल्स भी अब अलग-अलग लड़े। मुझे लगता है उस वक्त फैसला होगा, अभी पहले नहीं। सब फैसले उसी वक्त होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर पार्टियां जो हैं वो बीजेपी ने पैदा कर दी हैं। जो हम पहले कहते थे, हमारी हमको कोई पसंद नहीं करता था उससे, जब हम कहते थे ये जी ABC हैं, अब तो वो खुली बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब ये जो बड़ा ग्रुप है उस बीजेपी और ABC ग्रुप है उनका, जो आपके मुताबिक उनको काउंटर करने के लिए क्या आप अपने जो छोटे हमारे पास जो सेकुलर ताकतें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए जहां भी होगा आगे चलेंगे। मतलब आपके दरवाजे सेकुलर पार्टीज जो सेकुलर ताकतें हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में, असेंबली के चुनाव। पीडीपी तो आपके नज़र में पीडीपी अभी उसमें सब लोग हैं, लेकिन अभी जिस वक्त इसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद फैसला करेंगे। जिस वक्त अभी तो असेंबली के इलेक्शन अनाउंस ही नहीं ना हुए, क्या पता है, ये ढोल तो बजा रहे हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होगा बाज़ाब्ता तौर पे, तब तक कुछ नहीं कहा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अनंतनाग के मुल्सू अकड़ इलाकस मज 2 नफर गिरफ्तार करना आमद। अकि खुफिया इतला जरिए कर हिफाजती फौजन हिंद मुश्तरक टीमन 2 नफर गिरफ्तार। यिंद कब्ज़ तल हथियार तो गोला बारूद जब्त करना आमद। गिरफ्तार करने वालन मज वसीम अहमद शाह साकिना नंबल मटन तो अन्नान अहमद बेग SK कॉलोनी अनंतनाग अत मज शामिल। यिंद कब्ज़ तल आव 1 पिस्तौल मैगजीन 8 गोल ग्रेनेड तो AK हिंद 120 राउंड बरामद करना। अत मुतलिक मुकदमा दर्ज करना आमुत तो मजीद तहकात जारी। वक्त वोत अकि वक्फुक जल्द गसो हाजिर। अगर चाहिए आपको, सामने लोगों ने अभिभावकों से की अपील, बच्चों पर नजर रखें, ना जाने दें नदियों में नहाने। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामबी ने बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा को बेहतर बनाने के लिए की बैठक। किन्नौर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की रैली, विकसित भारत के लिए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का हिमाचल दौरा, JP नड्डा ने किन्नौर के शॉल्टू में चुनावी सभा की, कहा प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश में हुआ बदलाव। शिमला में विदेश मंत्री S जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत के लिए स्थायी सरकार और मजबूत नेता जरूरी, विश्व भर में तनाव की स्थिति का संदर्भ लेकर कही बात। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का प्रचार अभियान, रंजैली में की जनता।
वक्त पचु तुंद खर मकदम बारामूला के चकलो इलाकस मज नार लगन किस वाकयस मज गो अख ज मंजिल रिहायशी मकान पूर पट तबाह। यह वाकय आव आज सुबह पेश। आईनी शाहिदीन हुंद वनुन छु जे फायर ब्रिगेड आव बुलावन तो गाम केव ते कर नार छत करने कोशिश, मगर फायर सर्विस महकम तो मकामी लुको हिंस कोशिश बावजूद लोग नार तो सरसी गरस मज आव यह नार फहलन, यम सत मकान गो खाकस्तर। इंतजामिया आई मदद अपील करना। किसी जगह कोई वारदात हो रही है तो जब भी फायर सर्विस आते हैं या तो उनके पास पानी नहीं होता है या और कोई प्रॉब्लम होता है, नतीजा आपके सामने है। अगर टाइम पर इसको हो जाता तो इतना नुकसान नहीं हो जाता। ये तो इनकी भी थोड़ी लापरवाही। कॉल करी थी फायर सर्विस का उसी टाइम को कॉल हो गई है जिस टाइम आग लगी। टाइम के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद। यहाँ चकला में कोई फायर सर्विस इमरजेंसी व्हीकल यहाँ नहीं है, बारामूला का हमारा स्टेशन है, बारामूला में। बारामूला से आती है। तो आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि यहाँ पे आप फायर सर्विस? बहुत बार बोला है कि गाँव बड़ा है, इलाका भी बहुत है। हमारे किसी भी इलाके में इतना कोई भी इमरजेंसी फायर सर्विस नहीं है। हमें तकरीबन 7 किलोमीटर को आना पड़ता है बारामूला से। वो आपने देखा कि जब भी आ गए तो आधा घंटा लग गया तकरीबन उसको स्टार्ट करने में। फिर यहाँ पहुँचने में फिर उनको स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके बाद आपको पूरा मकान खाकसर हो गया। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि ये बहुत गरीब बंदा है, इसके छोटे छोटे 5-8 बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं है। बेचारा ट्रैक्टर का मजदूरी करता है, उन बच्चों को पालता है। जमीन भी इसने जमीन बेच कर वो लोन भी निकाला है इसने, तब जाके ये मकान बनाया था। बेचारा उसको बहुत कुछ मदद होनी चाहिए। बिलाल अहमद खान तो अम सज खानदारिन तबस्सुम खानन नसू बदरगुंड काजीगुंडस मज अख आबी वसाइल इस्तेमाल करित सरकार स्कीमों सत फायदे तुलित शुरन हिंद तफरीह खतर अख पार्क कायम करमज। यह यथ मौसमस मज मकामी लुकन तो गैर मकामी लुकन बापत अख पुरकशिश वाटर पार्क। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जब हम यहाँ पर खेल रहे हैं, हम बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही न्यू थिंग्स यहाँ पर सीखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी। राइड्स करते हैं आप? हाँ, बहुत राइड्स करते हैं और पानी में इतना ठंडा है पानी की मन करता है उसी में कूद के नहा लूं। हमने सोचा ये पानी यहाँ से जाके आगे के इलाकों में जाता है इरिगेशन के लिए, क्यों ना हम इसका कोई सही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमने सोचा, मैंने अपनी फैमिली के साथ मिलकर सोचा कि हम एक फिश पॉन्ड बनाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ज़मीन अवेलेबल थी, हमने फिशरीज डिपार्टमेंट को लाया, उनको भी बोला आप इसकी देखिए फिजिबिलिटी। तो उन्होंने जब यहाँ देखा वो बहुत खुश हो गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पीएम पैकेज के तहत मुझे दिया ये छोटा सा पॉन्ड, उनमें थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प थोड़ा किया, बाकी मैंने खुद अपना इसमें लगाया। और उन्होंने मुझे फिर गाइड किया वक्त वक्त पर, और इसमें मैंने मछलियाँ पाली। तो इसमें कार्प मछलियाँ हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, यहाँ पे नज़दीक में ये खुल गया है, हमारे बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तमाम बच्चों को इधर आए, बिल्कुल वो एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी है इधर, बोटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम भी है, बच्चों राइड्स भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज हियर नाउ। ये बहुत बढ़िया पार्क है। यहाँ बच्चों को ख्याल रखते हैं, यहाँ बच्चों को यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। हम स्कूल से आते हैं बच्चे, फिर आते हैं इधर, बहुत मजा करते हैं यहाँ। पानी के वसाइल का सही इस्तेमाल बिलाल अहमद खान और इनकी अहलिया तबस्सुम खान से कोई सीखे। आपने देखा कि किस तरह से एक फिश पॉन्ड, एक तो कमर्शियल, यहाँ से मछली पालन और दूसरी जानिब से बच्चों को आकर्षित करती हुई ये अम्यूजमेंट पार्क इस चीज़ को बयान करती है कि अगर हौसला है, अगर आप इनोवेटिव हो तो सरकार आपकी मदद के लिए सामने आएगी और फाइनेंस करेगी, और उसके साथ साथ एक अच्छी इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नसू बदरागुंड, काजीगुंड। पुलवामा जिले के काकपुर इलाकस मज लिफ्ट आबपाशी स्कीम मज जरूरी बिजली हिंस फराहमी न आसने किन यह स्कीम नाकार गमज। काकपुर तहसील के 5 गांवन मज धान लगावनस मज सेर गसान, यम सत बागबान परेशान। यम वरी अत स्कीम मज बिजली सप्लाई न आसने किन यह स्कीम नाकार गमज। काश्तकारों कर डीसी पुलवामा मुदाखलत अपील। पत्म तकरीबन गई पत्म 55 वरी स्टेशनस यह प्रॉब्लम जह गई। आज गई प्रॉब्लम, सोरी जमीन वनकस बकार,
अत कराव थल यह वायुन आब कुने पावर कुने असे मेहरबानी करियो पावर डिपार्टमेंटस एक्जनस दपस अस त्र यह पावर कराव यह जमींदारी यह पान योतन बहुत जमींदारन में इशू बाकियन चीजन तिमन आसान जरूरत मगर खास कर पावर क्या कह मसल ग ज़राअत मसल जनाब DC सोबस अपील करान कम से कम दियो पावर यह पत्मो 50 वरियो पे दिवान 3 रेतन ताकि कराव यह ज़राअत कराव यह दान सोन ज़राअत बन रोजान ये 3 रेतन आब बाज़ाब्त फंक्शन ये रोजान पावर वुनकन पावर कहें जमीन हेतुन सह तैयार गन ठल तैयार ठल वातन लायक गम आब वाया जमीन आब ये पावर मोल त्रोवुक पावर दपान पावर पावर सन शंक्शन तुम पावर शंक्शन त्रो आब यह आब कालती कि पावर कालती अगर पावर वनकस त्रावन तो गई जमीन आब सह वायन कशर खबरों में फिलहाल यु मगर तुम रूजो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल आदाब।